हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट और आप अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के मैंने लिखे हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं आपसे। चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे और मैंने समझाया भी था रफली। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको समझाऊं वो चीज़, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टुडे वी आर जस्ट डूइंग चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ठीक है। मैंने सोचा कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग टॉपिक्स आई शुड राइट क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आपको टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 या 4 मार्क्स जितने भी प्रीवियस ईयर में जिस शेड्यूल में पूछे गए हैं, ये जितने मार्क्स में पूछे गए हैं उस अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बोर्ड पर लिखे हैं। तो सबसे पहले जो है आपका वो है मार्क 1 एंड 2 के लिए जो पूछे हैं, ठीक है। मार्क 1 एंड 2 में मेनली आपकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो, पहला चैप्टर जिस बारे में है यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व, तो सबसे पहले तो वो हो सकता है आपसे यही पूछ ले, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, ठीक है। मेनली जो पूछा गया है आपसे फ्रीक्वेंटली वो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। तो अब दो क्वेश्चंस है, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी। इट मींस टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, आप इसको डायग्रामेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा थॉरोली। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ठीक है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। व्हेन इज टीयू मैक्सिमम। अब देखिए, अगर आप ये दो टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, तो इसी में ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जीरो कब होती है, डिक्लाइन कब होने लग जाती है, ठीक है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन कब होने लग जाती है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उस टॉपिक में कवर अप होती चली जाएंगी जब आप वो पढ़ोगे। तो क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये तो आपका पहला ही क्या बोलते टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे ही फर्स्ट पेज खोलेंगे इस क्या बोलते हैं इस टॉपिक का, तो आपको सबसे पहले कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, वो चीज आ जाएगी। ये आपके 1 या 2 मार्क्स के लिए ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 to 4। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर अप कर रही हूँ क्योंकि आई विल ट्राई कि मैं जितना जल्दी एक्सप्लेन कर सकूँ और ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट हो, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 to 4 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, ठीक है, उसका शेड्यूल आपने यहीं पे कर लिया 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो वही चीज आपके 3 to 4 मार्क्स में भी कवर अप हो गई, ठीक है। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल गुड केस। अब इसमें दो केसेस है, एक है आपका सिंगल गुड और एक है इन केस ऑफ 2 and more कमोडिटीज, ठीक। तो ये इधर आ गया रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। ये क्वेश्चन अगर आपने इस चैप्टर में टीयू एमयू अच्छे से पढ़ लिया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसी में ही कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है गिवन एमयू एंड प्राइस फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए टेबल दिया होगा जहां आपको प्राइस गिवन हो सकता है, ठीक है, और एमयू गिवन होगा, तो क्या फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम कहां पर है, ठीक है, वहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका मार्क्स 4 या 5 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर में से 4 या 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 4 या 5 मार्क्स के लिए ना मेनली सिंगल कॉमोडिटी कहीं पे भी मैंने अभी तक तो देखा नहीं है प्रीवियस ईयर में, इन केस ऑफ 2 कॉमोडिटीज ही वो आपसे बार बार पूछ रहे हैं, तो ठीक है, एमयूपी रूल प्लीज ये करके जाना। फिर है आपका न्यूमेरिकल्स में क्या है। अब देखिए न्यूमेरिकल में भी आपसे इक्विलिब्रियम ही पूछा गया है, फाइंड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें गिवन होंगी, प्राइस गिवन होगा, इनकम गिवन होगी और एमयू गिवन होगा। उस इन तीनों चीजों की मदद से आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम यूनिट, मतलब न्यूमेरिकल आपसे इस तरह का पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है एक्सप्लेन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपसे 4 या 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा।
ये ऑलरेडी टॉपिक्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर अप कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसको जल्दी से जस्ट वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूटिलिटी क्या होती है, क्योंकि उसी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी करेंगे। अब देखिए व्हाट यूटिलिटी इज। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करके आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। इट मीन्स आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खाया, उस खाने को खा के जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है कि अब मुझे भूख नहीं लग रही है, वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। और ये मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के फॉर्म में हम मेजर करते हैं। सबसे पहले है आपका टोटल यूटिलिटी। अब टोटल का क्या मतलब होता है, टू ऐड ऑल द थिंग्स, राइट। तो टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है, हर चपाती जो आपने खाई या हर स्पून ऑफ राइस जो आप खा रहे हो और आपकी भूख कम होती जा रही है उस चीज को खाते रहने से, जब आप उस सब चीजों का टोटल करोगे तो आप क्या मिलेगा हमें, टोटल यूटिलिटी। एक चपाती खाई, अच्छा लग रहा है, भूख थोड़ी कम हुई। 2 चपाती खाई, भूख थोड़ी और कम हुई, ठीक है। तो जब आप उन सब का टोटल अप करोगे, सम अप करोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव अटेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स, ठीक है, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। अब देखो इसको टेबल के फॉर्म में समझते हैं। एक रोटी खाई, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10, क्योंकि अभी आपको भूख लग रही है, राइट। 2 चपातीस खाई, you get utility that is your 18. When you had your third chapati, you have attained the level up to 24. When you had your fourth and fifth chapatis, अब यहाँ पर आपने मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन कर लिए 28. इसके बाद और खाने की कैपेसिटी नहीं है। इसके बाद आप जो भी खाओगे उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी यूटिलिटी से ज्यादा हो गया है अब, ठीक है, जो आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप फुल हो चुके हो, अब इसके बाद मैं जितनी भी चपातीस खाऊंगी मेरी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका टोटल यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, या मैं बोल सकती हूँ एडिशनल, ठीक है। एडिशनल जो भी मैं चीज कंज्यूम कर रही हूं उसको कहा जाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, उसे हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे आप डिराइव करते हो। ये आपका TU है, ठीक है, और ये आपका MU है, ठीक है। यहाँ आपने एक चपाती खाई थी तो TU क्या था, 10, MU भी आपका 10 ही रहेगा। यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने जब सेकंड चपाती खाई तो टोटल यूटिलिटी थी 18, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8। क्या किया मैंने, फॉर्मूला अगर आप देखो, MU इक्वल्स टू क्या किया हमने, 18 माइनस 10, ये है आपका TUN और ये है आपका TUN माइनस 1, तो MU कितना आया, 8, ठीक है। वैसे ही जब 24 था तो कितनी हो गई, 6 हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे, ये सेकंड केस है आपका, दिस इज योर सेकंड केस। इसमें क्या हुआ आपका, TUN क्या था, 18 और TUN माइनस 1 क्या, सॉरी, ये था आपका 24 और ये था आपका 18। तो जब आप 24 में से 18 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 6। सेम एज जब मैं 28 को 24 से करूंगी तो 4, 28 को 28 से माइनस करूंगी तो 0, 26 को 28 से माइनस करूंगी तो -2, बिकॉज अब आपका यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा ना। तो जब बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन होता है तो हम उसको कैरी करते हैं, ठीक है। अब आपको ये MUTU का थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलिए इसको टेबल फॉर्म में डायग्रामेटिकली और इसके रिलेशन क्या है उसको समझते हैं।
अब देखो थोड़ा बहुत टेबल आपको समझ में आया होगा, ठीक है, वही चीज है, कॉन्टिन्यूसली हम वही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी चीज जब आप एडिशनल क्या बोलते हैं कंज्यूम करते रहोगे, उसका जो सम टोटल होगा उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी आप क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, आपको दिख रहा है 10, 18, 24, 28, 28, 26, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली भी ये वही वैसे ही बनेगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही है, जीरो आएगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कोई भी चीज़ आपने एडिशनल खा ली है, ज़्यादा खा ली है, ठीक है, पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो एक और उसके बाद भी आप खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टोटल यूटिलिटी, चलो टोटल और मार्जिनल को छोड़ो, सिर्फ वर्ड यूज करती हूँ मैं यूटिलिटी, तो मेरा एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल ना हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और अब मेरा मन नहीं कर रहा है उस चीज को खाने का, जबरदस्ती खा रही हूँ, तो वो पॉइंट होगा यूटिलिटी का 0। उसके बाद फिर से अगर मैंने खाना शुरू कर दिया, फिर से खा रही हूँ, तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, मेरी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप एक और पिज्जा कंज्यूम करते जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर रोटी कुछ भी ले लो, जैसे जैसे मैं एक और यूनिट खाती जा रही हूँ, मेरा पेट भरता जा रहा है, इस तरह समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है। एक रोटी खाई, पेट भरा, 2 खाई, थोड़ा पेट और बढ़ा, 3 खाई, पेट पूरा फुल हो चुका है, चौथी जबरदस्ती खा रही हूँ, 5वीं फिर जबरदस्ती खा रही हूँ और 6th पे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, इस तरह समझो, ठीक है। अब देखो टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हो रहा है कि यहां तक तो ठीक है, पेट फुल हो चुका है, यहां पर अब यूटिलिटी का वो पॉइंट आ चुका है कि अब इससे ज्यादा नहीं खा सकती, फिर भी मम्मा ने जबरदस्ती खिला दिया है, तो अब मुझे क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग, समझ गए, मेरी टोटल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। अब मैंने इस रिलेशन से क्या समझा, मैंने समझा कि टोटल यूटिलिटी होता है सिग्मा ऑफ MU। अब ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सम, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स दैट आई हैव कंज्यूम्ड, उसको मैं कहूंगी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी हम वही पढ़ रहे हैं। अब TU इंक्रीजिंग, TU मेरा बढ़ता जा रहा है, 10 से 18 हुआ, 18 से 24, 24 से 28, 28, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, कब तक, जब तक MU मेरा पॉजिटिव है। अब देखो यहां तक, यूज डिफरेंट कलर, सी यहां तक मेरा जो TU है वो बढ़ता गया है, बढ़ रहा है, कब तक, जब तक MU मेरा पॉजिटिव था। अब ठीक है, 2 रिलेशन समझ लिए आपने, एक मैंने समझा कि TU होता है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड रिलेशन मैंने समझा कि टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक MU विल बी पॉजिटिव, सेकंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, टेबल को देखो, टेबल से ही डायग्राम बन जाएगा और डायग्राम से ही रिलेशंस निकल जाएंगे। अब देखो जैसे ही MU नेगेटिव हुआ, माइनस में गया, TU क्या हो गया, डिक्लाइन, घट गया, तो थर्ड क्या है, सॉरी मैंने 4th में लिख दिया, कोई बात नहीं, MU जैसे ही नेगेटिव हुआ, TU मेरा डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है, ऊपर नीचे लिख सकते हो इसको। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे देखो कि MU जब मेरा 0 है तो मेरा टोटल यूटिलिटी 28 है, ठीक है, मैक्सिमम पे हूं मैं, कि जैसे ही MU मेरा 0 होगा, मतलब हद से ज्यादा पेट भर चुका है, इसके बाद नहीं खा सकती, मैक्सिमम पॉइंट है मेरा, ठीक है, तो TU मेरा वहां पर मैक्सिमम होगा। फिफ्थ, डिक्रीजिंग MU इंप्लाइज, देखो जैसे ही MU आपका गिरता जा रहा है, TU क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। क्यों डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, बिकॉज जैसे जैसे एडिशनल रोटी खाती जा रही हूँ वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन मेरा उतना इंक्रीज होता जा रहा है, पेट फुल होता जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। समझ गए? फिर से समझते हैं इसको, ठीक है, रिलेशन को। पहला रिलेशन है कि टीयू मेरा होता है सम टोटल ऑफ एमयू, सम टोटल को हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। सेकंड रिलेशन है आपका, जैसे जैसे टीयू बढ़ता रहेगा, टीयू आपका तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एमयू मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। थर्डली, जैसे ही एमयू मेरा जैसे ही एमयू मेरा 0 होगा, टीयू मेरा मैक्सिमम लेवल पर होगा, ठीक है। फोर्थ है, जैसे ही एमयू नेगेटिव हुआ, टीयू मेरा डिक्रीज हो गया। एमयू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एमयू मेरा जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, एमयू मेरा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। आई होप अब आपको ये टीयू, एमयू और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट के साथ हम बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। तब तक अगर कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।